आत्मा क्या है? आत्मा भी तो एक सेपरेशन ही है ना। हाँ, उसमें विचलन कम है, विक्षेप कम है, नहीं के जैसे, लगभग नहीं के जैसे, या है ही नहीं, लेकिन सेपरेशन है क्योंकि केंद्र है। तो आत्मा को भी अंततः डिज़ॉल्व होना पड़ेगा। आत्मा का डिज़ॉल्व होना मुक्ति के मार्ग में एक और सीढ़ी होगी। उसके बाद आता है परमात्मा। परमात्मा, जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, मन से ही तो कर रहे हैं ना। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कोई हाइपोथेसिस है, कितनी भी सुंदर हाइपोथेसिस हो, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के पार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, अनंत असीम, कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लें, है क्या? परमात्मा एक कॉन्सेप्ट ही तो हुआ, एक हाइपोथेसिस ही तो ही। इसलिए तो पतंजलि को कहना पड़ा, ईश्वर क्या है? ईश्वर एक उपाय है। ईश्वर एक उपाय है। उस उपाय के माध्यम से हम विक्षेप रहित अवस्था के निकट पहुंच जाते हैं, और जब सारे विक्षेप मिट जाएंगे तो कहाँ आत्मा है और कहाँ परमात्मा है, कौन ईश्वर है? कुछ भी नहीं बचेगा। और जहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तभी तो मुक्ति होगी। अब जो है, हमें मैसेज आया है अभिनय जी का कि भाई वहाँ पर पहुंचकर ज्ञानगंज में, ज्ञान मठ में सब बैठे हैं, वहाँ पर शिव बैठे हैं, ओशो बैठे हैं, या और भी जैसे मावतार बाबा हैं और बाकी जो भी हैं ज्ञानगंज में हैं। तो अंततः तो वहाँ ज्ञानगंज में ही जाके पहुँचना है सबको। ज्ञानगंज में क्यों पहुँचना है? ठीक है, कोई ज्ञानगंज है और वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, कोई हायर डायमेंशन है, अनागामी डायमेंशन है कि जहाँ से वापस लौटना नहीं होता है। लेकिन किसी सेपरेशन को उस तल पे जाकर भी क्यों जीना है? हम तो यह कह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा, जहाँ तक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी सेपरेशन है, वो पूरी तरह से डिज़ॉल्व हो जाए, तभी परम मुक्ति है। आप किस शिव की बात करें? हम तो पराशिव की बात कर रहे हैं, हालांकि वह भी एक कॉन्सेप्ट ही होगा। किसी पराशिव की बात करें तो होगा तो वह भी एक कॉन्सेप्ट। तो अंततः जो है, परिपूर्ण रूप से विगलित होना, परिपूर्ण रूप से डिज़ॉल्व होना, यही मुक्ति का मार्ग है, यही परम मुक्ति है। इसके पहले हम किसी न किसी सेपरेशन को ही जी रहे होंगे। गुरुजी, अगर हम आपसे एक दो प्रश्न पूछें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, पूछ लीजिए। जैसे हम बेसिकली तो टीचर हैं, पर मेरा अल्टीमेट गोल सेल्फ रियलाइजेशन ही रहा है करीब 10 से 15 सालों से, जब से इन सब के बारे में जाना है। तो हमको अवधूत बाबा शिवानंद जी मिले, हम लोगों ने योगी कथामृत पढ़ी, क्योंकि कोई रास्ता तो मिला नहीं था ऐसे ही। तो फिर अवधूत बाबा शिवानंद जी मिले, उनसे हम लोगों ने महामृत्युंजय साधना की दीक्षा ली, और फिर श्री विद्या की भी दीक्षा मिली। उसको कंटिन्यू किया, और उन्होंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी सिखाई, और बस ये अवेयरनेस पे ही फोकस किया कि हमेशा अवेयर रहें, पॉजिटिव उसमें रहें। और कई रूल बताए कि डोंट जज, डोंट एक्सपेक्ट एनीवन, डोंट क्रिटिसाइज, सब कुछ। तो हम लोग का जब भी जैसे फुलफिलमेंट होने लगा सांसारिक चीजों की, तो साधना थोड़ी कम हो जाती थी, जैसा कि होता है। और फिर कोई मुसीबत आई तो साधना पे आदमी भागता है, लेकिन फिर भी लगे रहे। बहुत कुछ जो भी एक्सपीरियंस हुए वहीं से बढ़े। फिर 2022 में एक ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप से हम लोग जुड़े, प्रवीण भाटिया जी, आपने नाम सुना होगा। तो उसमें ये सारी बातें बताई जाने लगी कि 5D और अर्थ के असेंशन की। तो अर्थ एसेंट होगी, हायर डायमेंशन में जा रही है, ये बात हमारे गुरु भी बताते थे 2013 में ही, जब से मुझे दीक्षा मिली। पर 5D वगैरह की बात नहीं कहते थे, वो सिर्फ मतलब परमात्मा से एकत्व होना है, ये बात बोलते थे। मतलब उस स्टेट को अचीव करना है, आई एम दैट आई एम, ऐसा। और टोटल प्योरिफिकेशन करना है,
ऐसा कि 10 द्वार खुल जाते हैं, जैसे सनातन के मार्ग से ले जाकर चीजें एक ही थी। फिर मतलब इनको भी देखा सुना गया। फिर क्रिया योग से भी हम लोग जुड़े। तो अभी हम श्री विद्या मंत्र के साथ क्रिया योग का क्रिया प्राणायाम करते हैं। प्रैक्टिस क्रिया योग की कर रहे हैं। और क्योंकि श्री विद्या की साधना काफी समय तक की थी और जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं वो उन्हीं से हुए थे, जैसे मुद्राएं बंद अपने आप लगना और एक थॉटलेसनेस स्टेट, उससे रहे। लेकिन जो अल्टीमेट गोल होता है उसको नहीं अचीव किए। तो इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको डाउनलोड्स आते हैं, ये आते हैं। हम लोग के विचार तो शांत हुए हैं और कामनेस की स्टेट आई है। ये हो गया है कि सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर हैं तो ये भी बेकार नहीं है। इस माया में रहकर ही, जगत में रहकर ही उसको पाना है। इसको हम नकार नहीं सकते। ये नहीं खाया पिया सब कुछ लिया यहाँ से और फिर सबको मिट्टी बता दिया। लेकिन एक अल्टीमेट गोल तो हमको नहीं ही मिला है। इसके लिए क्या किया जाए, कंफ्यूजन बहुत है। और जो लोग बताते हैं कि चैनलाइज हो रहे हैं, ऐसा ऐसा हम लोग को कुछ हुआ नहीं। तो चैनलाइज होना तो कोई जी उच्च गुणवत्ता वाली बात है ही नहीं। चैनलाइज होना निम्न गुणवत्ता वाली बात है। जी चैनलाइज होने का अर्थ है कि कोई और पावरफुल सोल आपको हैक कर रही है और आपको यूज कर रही है। तो चैनलाइज होने का आकर्षण तो पूरी तरह से छोड़ दें। और दूसरी बात यह है कि सब्र, धैर्य, साधना में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। कि धैर्य के साथ साधना में लगे रहें, जहां भी हैं, जिस भी मार्ग में, जिस भी विधि में है, उसको नियमितता के साथ में लगे रहें। और जी साधना कोई पार्ट टाइम नहीं होती है, फुल टाइम होती है। जी 24 घंटे होश को साधना होता है। जी पार्ट टाइम साधना से वह अंतिम लक्ष्य कभी नहीं होता है। जी गुरुजी, आप इतने दिनों से साधना कर रहे हैं, क्या उस स्टेट को, जैसे समाधि की अवस्था कहें या मैं ही क्रिएटर हूँ, इसको जान लेना आपने महसूस किया है? क्या कहें इसके बारे में? किस स्टेट के बाद आती है ये अवस्था? उसमें क्या अलग होता है इस संसार से? जैसे हम उसको फील नहीं कर पाए तो हम उसका अनुभव भी नहीं बता सकते। सीधी सी बात यह है कि वहां कोई द्वंद्व और द्वैत नहीं बसता है। एक सहज अवस्था होती है। जी भीतर कोई बेचैनी, एंजाइटी, इस किस्म की चीजें जो है ये विदा हो जाती है। जी एक प्रवाह है, जी एक सामूहिक प्रवाह है, पूरा प्रवाह में है यह जगत। और ये प्रवाह उसी का है जो कि स्थिर है सदा से, और वही प्रवाह प्रवाहित भी है। तो यह इसकी खूबसूरती है, यह इसकी क्वालिटी है कि जो अनंत असीम है वही साकार है, जो सदा स्थिर है वही प्रवाहित है। जी उस प्रवाह में यदि हम हैं बगैर किसी प्रतिरोध के, तो हमारा सेपरेशन नहीं बचता है। जी प्रतिरोध से सेपरेशन क्रिएट होता है। जी प्रतिरोध का जैसे ही विसर्जन होता है जी तो वही रह जाता है, वहां द्वैत है ही नहीं। संसार भी वही है और परमात्मा भी वही है, दो तो हो नहीं सकते हैं। परमात्मा की खिलावट है यह संसार। जी बिल्कुल। हम्म जी उसके होने का ढंग है, उसका नृत्य है, वह हो रहा है संसार के रूप में। उसने सृष्टि बनाई नहीं है, जी सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, वह सृष्ट हो रहा है। जी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वैसे कभी अलग हुआ ही नहीं, कभी अलग हो नहीं सकता। जी दो कभी हो नहीं सकते। वो अलग होगा और दो होंगे, फिर एक संसार होगा, फिर संसार की व्यवस्था कहीं से बैठ के चलाएगा। कोई जी ऑफिस खोलेगा, बाबू रखेगा, मैनेजर रखेगा। ऐसा ऐसा कोई सृष्टा और उसका दफ्तर नहीं होता है, जी गुरुजी, एक ही है। हम्म 4 सालों से जो बातें चल रही हैं, हम्म जितने भी धर्म गुरु हैं लगभग हम्म सभी एक ही बात बोलते हैं कि अर्थ एसेंड हो रही है, कंप्लीटली 5 डायमेंशन में जा रही है। हम्म यहाँ तक ये बोला जा रहा है हम्म कि जो लोग इस अर्थ की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर पाएंगे, हम्म
मोह माया में लगे रहेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। हम्म वो कुछ समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट 4D में रहेंगे, हम्म क्योंकि कंप्लीट अर्थ ही एसेंड हो रही है। तो हम्म जो तैयार हैं, अवेयरनेस में है, फुल्ली रिजोनेट कर रहे हैं, वो 5D में जाएंगे, हम्म हायर डायमेंशन में। हम्म अदरवाइज बाकी लोग 4D में कुछ समय के लिए, जब तक वो कंप्लीटली तैयार नहीं हो जाते। हम्म और लगभग घुमा फिरा के, जैसे चाहे वो सदगुरु हो, जग्गी वासुदेव जी हो, दलाई लामा हो, और प्रवीण भाटिया जी हो, एक ही बात कह रहे हैं। यहाँ तक कि जो क्रिया योग के मास्टर हैं, हम्म दबे शब्दों में वो भी कह रहे हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, और हम्म 2012 से ही हो गया था। हम्म ये वो हिंदी में बताते हैं बस कि हाँ, उच्च आयाम में जा रही है, हम्म और आगे का समय मतलब अच्छी आत्माओं के लिए बहुत अच्छा है, हम्म और सबको अपने कर्म के अनुसार ही। हम्म। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये संसार की व्यवस्था चलेगी, या वाकई में? संसार तो जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा ही चलेगा, इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। जी। और रहा सवाल चेतना जी। के तल के उन्नयन का, ये जी। चेतना के तल की बात है। जी। कोई संसार में ये पौद्गलिक जगत में कोई परिवर्तन होने वाला है विशेष, ऐसा कुछ नहीं है। जी। यह जो परिवर्तन चेतना के तल का है, और जी। चेतना का तल जो है 1990 से ही उठना चालू हो गया था, 1912 से नहीं। जी। 1986 से 1990 के बीच में यह काम किया गया था, हम्म। और उस समय यह व्यवस्था बनाई गई थी। जी। और उसके बाद से जो है गोल्डन एरा स्टार्ट हुई है, जी। 1986 से 1990 के बीच में। जी। और ये सारा काम जो है एक ऐसे संत ने किया है, छुप के किया है, उसके बारे जी। में ज्यादा कुछ कहा नहीं, इसको कोई जी। अनफोल्ड कर नहीं पाया। जी। जी। यह किया है सारा ओशो ने। जी। हाँ, उन्होंने यह काम किया है, और इसके बारे में कहीं किसी से कहा ही नहीं उन्होंने कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसा किया, जी। किसी को उन्होंने बताया भी नहीं। जी। और उससे उस समय के बाद से ही आप देखेंगे तो जो बच्चे उस समय के बाद पैदा हो रहे हैं, जी। 86 और 90 के बाद, तो वो डिफरेंट किस्म के बच्चे और डिफरेंट किस्म की जनरेशन आ रही है। जी। बिल्कुल। और चेतना का तल जो है उसके बाद से एकदम से उठ गया है। जी। और ये सब लोग वहां पर रहे हैं, चाहे वो जग्गी वासुदेव हो, रविशंकर हो, शिवानी हो, ये हो, सब उनके आसपास रहे, ओशो के आसपास। जी। वहीं उन्होंने साधनाएं करी हैं, जितने भी नाम हैं, गुरु महानंद मूर्ति, ये वो। जी। और वो काम फिर आगे बढ़ा चला जा रहा है। जी। गुरुजी, ये जो बात आ रही है कि 2030 तक कंप्लीटली एसेंशन हो जाना है, हम्म और 2030 मतलब 3D के लिए इंड टाइम है, हम्म। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई, यह जो है, हमें लगता है कि कोई बाहर के जगत में कोई चमत्कारिक घटना हो जाएगी। जी। ऐसा कुछ नहीं है, ये संसार सदा से ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। जी। यह परिवर्तन हमेशा चेतना के तल का होता है। जी। चेतना का तल ऊपर उठ रहा है। पर जी। सवाल ये है, हम तो किसी 5D की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं कि जो 64D है उसके भी पार जाना है। जी। हम तो 5D की बात ही नहीं करते। कुल 64 आयाम है, 64 जी। डायमेंशन है। जी। और हम अपनी साधना की बात तो वहीं वहीं की करते हैं कि जी। किसी भी हायर डायमेंशन में नहीं जाना है, किसी हायर डायमेंशन के चक्कर में नहीं जाना है। जी। 64 के 64 डायमेंशन के पार जी। परिपूर्ण मुक्ति की बात, जी। पूरी तरह से डिजॉल्विंग, राइट डिजॉल्विंग, जी। जहां हम कुछ नहीं होते हैं, जी। परम तत्व, शून्य तत्व। जी। क्योंकि शून्य ही परिपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल। उसके पहले जो कुछ भी है वो परिपूर्ण नहीं हो सकता। बिल्कुल। वो किसी न किसी डायमेंशन की खबर होगी। जी। और वह परिपूर्ण जो है उसके भीतर पे सारी डायमेंशन उसके भीतर ही एग्जिस्ट करती हैं। जी। जब पूरी तरह से डिजॉल्व हो गए, परिपूर्ण हो गए, तो फिर 64 के 64 डायमेंशन तो उसके भीतर ही एग्जिस्ट करती है ना। ये सारी डायमेंशन इस इनफाइनाइट है, जी। लेकिन इनफाइनाइट दो नहीं हो सकते, मतलब सब पैरेलल हैं, जी। सारे के सारे पैरेलल हैं, बिल्कुल। है ना। डायमेंशन अलग अलग है, लेकिन वह इन्फिनिटी तो कॉमन है। जी। दो अनंतताएं हो नहीं सकती हैं। जी। गुरु जी, अभी जो आपने 64 डायमेंशन की बात कही, हाँ। इसके बारे में जैसे अपनी और रिसर्च करें, पढ़ें, इसका डीप नॉलेज, तो हम्म। कोई आप बुक रिकमेंड कर सकते हैं? वैसी कि कोई बुक हमने तो देखी नहीं आज तक।
जैसे हम आपने जो 64 डायमेंशन की बात कही, हाँ, तो हम मतलब 14 भुवन 14 लोग तो अपने बाबा जी के मुँह से भी सुना हाँ, कि 7 पृथ्वी के ऊपर और 7 नीचे हुँ, और ये सारी बातें, पर 64 वाला हुँ, थोड़ा-सा अभी नहीं मेरी नॉलेज में है। एक हुँ, आध बार सुना है पर ऑथेंटिक कोई बुक नहीं पढ़ी। हाँ, हुँ, 14 लोग तो जैसे अपने पुराणों में भी पढ़ा है कई जगह, हुँ। तो इसके बारे में अगर कुछ जानकारी करना हो तो कैसे और ज़्यादा जानें? अब हमने क्या है पढ़ा-लिखा बहुत कम है। जी, वेद शास्त्र हमने पढ़े ही नहीं, एक भी वेद नहीं पढ़ा, एक भी उपनिषद नहीं पढ़ा। जी, ऐसी कोई किताबें और यूट्यूब पे बहुत कुछ चलता है, हम कुछ सुनते नहीं हैं। जी, कहीं कुछ होता है, हम कहीं तो हमें तो इस बारे में कुछ पता-वता है नहीं, जी, पढ़ते सुनते हम हैं नहीं। जी, वेद शास्त्र हमें आता नहीं, एक श्लोक भी हमें नहीं आता, एक हम कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, एक श्लोक भी हमें नहीं आता है कोई भी। जी। गीता भी हमने नहीं पढ़ी है। आपने बस ओशो को पढ़ा है। ओशो को हमने कुछ समय तक ओशो को पढ़ा सुना है। जी जी, कृष्णमूर्ति को थोड़ा बहुत पढ़ा सुना है। जी, बस उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ा सुना। जी। आपने मेडिटेशन की कौन-सी टेक्निक अपनाई है? अब हमने तो जो मेडिटेशन की टेक्निक्स दी हुई हैं वो आप देख लीजिए उसमें है यूट्यूब चैनल पर देखेंगे 20 के लगभग विधियाँ मिल जाएँगी आपको। जी, हुँ। और आपके हिसाब से कोई एक सजेस्ट करिए जो सहज हो? अब 10 दिसंबर वाली एक विधि है, नॉर्मल वीडियोज़ में जाएँगे सर्च करेंगे 10 DEC करके जी, 10 दिसंबर तो उसमें मिल जाएगी। जी, बाकी लाइव सेक्शन में जाएँगे तो बहुत सारी विधियाँ हैं। जी। मतलब सिर्फ़ एक का अभ्यास करना हो जो आपके हिसाब से बेस्ट हो, तो ये हम हम तो 10 दिसंबर। हाँ, हम तो हाँ, वैसे कहते हैं कि सभी विधियों को एक-एक, 2-2 बार प्रयोग करते चलें। अपने जी, आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, अपने आप दिमाग खुल जाएगा कि कौन-सी करनी जी, चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कि सभी अच्छी हैं कि नहीं हैं। जी। आप कहाँ पर मतलब से जैसे कहीं पर आप मिलते हैं, कोई आश्रम वग़ैरह कुछ? नहीं, हमारा कोई आश्रम नहीं है, हम तो यायावर फ़कीर हैं। जी। हुँ। आप यूपी में भी कभी आए हैं मतलब आते हैं? नहीं, नहीं आते। अच्छा, कहाँ पर आप जैसे कई बार हम हमने देखा है कि हिमालय आप में ही रहते हैं ज़्यादातर। हिमालय में कहाँ? हाँ, बस रिमोट में कॉन्फिडेंशियल रखा है, वहीं रहते हैं। जी, हाँ, सिर्फ़ जो है 3 महीनों जी। के लिए नीचे उतरते हैं। सिर्फ़ 3 महीनों के लिए? हाँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नीचे उतरते हैं। जी, उसमें भी ज़्यादातर मध्य प्रदेश ही रहते हैं। जी। एमपी में कहाँ? एमपी में बस अमरकंटक और उसके आस-पास के रीजन में। अमरकंटक। अगर आपसे कभी मिलना चाहे तो कैसे मुलाकात हो सकती है? अब यही है कि उस समय रिट्रीट ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। इस जी, बार एक रिट्रीट ली है, वो इस बार जय शर्मा जी का भी आग्रह था कि एक रिट्रीट वहाँ रख लीजिए, अमरकंटक। अमरकंटक। जी, लेकिन उस समय हमारी भाव दशा नहीं थी, हमने मना कर दिया था। जी, लेकिन बाद में जबलपुर में एक ऑर्गेनाइज़ हो गई थी, तो जबलपुर में एक रिज़ॉर्ट में एक रिट्रीट थी ऑर्गेनाइज़। जी। अब वही है, उस समय जब आएँगे तो वहाँ कुछ रिट्रीट्स हो जाएँगी, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं। गुरुजी आप गोरखपुर में आ सकते हैं कभी, यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनाइज़ व्यवस्था कर दें सब कुछ, रहने की प्लेस की सब कुछ। नहीं, अभी हम कोई वादा नहीं करेंगे और हम तो पहली बात दिसंबर के पहले उतरते नहीं हैं जी, और जब उतरेंगे तो जब जैसी हैपनिंग होगी उतनी लंबी प्लानिंग लेके कभी नहीं चलते। जी। हुँ। अगर हम रिमोट एरिया में ही आना चाहें, तो आप हुँ। बता सकते हैं अगर कभी भावदशा बन ही जाए तो कहाँ पर आ सकते हैं? नहीं, अभी हम नहीं परमिट कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे हैं परमिट, जी, एड्रेस नहीं देते हैं। जी। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि संसार से पूरी तरह मन ऊब जाता है हुँ, और होने पर भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है क्योंकि घर की सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे छोटे हैं। हुँ, पर हाँ, कोई तो टाइम ऐसा होता है जब मन करता है सब कुछ छोड़कर चला जाए, कुछ हुँ, है नहीं। हुँ, पर इस बेचैनी को एक मतलब बिल्कुल जो सही दिशा देनी चाहिए शायद अभी नहीं मिल पा रही। हुँ, साधना है मन शांत हो जाता है, पर जो एक रस होना चाहिए जीवन में वो नहीं है। हुँ। पहले था पर प्रारंभिक प्रारंभिक साधनाएँ तो सब जगह उपलब्ध हो जाती हैं। जी, सवाल ये है कि उसके बाद गहरी समझ सही साधना की, जी, साधना में जीवन की। जी, अभी तक साधना के नाम पर साधना की विधियाँ हैं। जी,
विधियां जो है सिर्फ उन्मुख करती हैं और ग्लिम्स देती हैं कि यह साधना का जगत है, जी लेकिन वास्तविक साधना में जीवन कैसा हो सकता है, जी वह एक बड़ी रहस्यमय स्थिति है जी कि जिसमें हमारी सारी जीवनचर्या ही साधना में होती है। हमारा श्वास का आवागमन, श्वास की प्रणाली भी साधना में होती है। जी उसे किस प्रकार से जिया जाए और वह कैसे हो पाता है। जी एक्चुअली हमने पहली बार ही एक रिट्रीट किसी संजोग में अभी ले ली, जी तो उसमें 6-7 स्टेट के लोग आ गए थे जी जी और चार्ट नोटिफिकेशन पर ही ली, किसी को तैयारी का मौका नहीं दिया जो आ सके। जी जी अब यह प्रयोग हुआ और प्रयोग सफल रहा। जितने भी लोग आए थे सारे के सारे ट्रांसफॉर्म होके गए, एक भी ऐसा नहीं हुआ जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। जी कितने दिन की टाइमिंग होती है रिट्रीट की आपने अभी अभी कित तो हमने सिर्फ ऐसा 3 दिन का सोचा था, लेकिन लोग कम से कम 5 दिन रह के गए, कोई 5 दिन 6 दिन जी रह के गए। जी और उसके बाद हमने कहा कि अभी और नहीं, लोगों का कहना था कि नहीं रिट्रीट लंबी की जाए, जी लेकिन हमने कहा नहीं, इस बार नहीं करेंगे, तो किसी प्रकार से उन्हें वापस भेजा। जी तो अगली बार तो खैर वो वही लोग सारे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो लॉन्ग रिट्रीट ही होगी 15। कहाँ पर होगी लगभग और कब, कोई टाइम? जबलपुर में तो एक होगी, एक अमरकंटक में होगी जी और एक गुजरात में भी हो सकती है। गुरु जी एक यूपी में भी करिए। गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर है, गीता हम्म। वाटिका बिल्कुल डिवाइन प्लेस है। अब देखेंगे उस और समय जैसा जो होगा जी वहां क्योंकि यहाँ मान पर। लिया हम हाँ आ वही। सकेंगे, हाँ बहुत वही। से साधक ऐसे हैं हम्म। और महिलाएं बहुत हैं साधकों में, पर हम्म। सबके बच्चे छोटे हैं तो फैमिली अलाउड ही नहीं करती। हम्म। अगर यहाँ पे होता तो सभी जुड़ने के इच्छुक हैं। होता यही है कि उस ऊर्जा क्षेत्र को के भीतर रह पाना, उसमें आ जाए और जो पचा जाए। जी तो अब ऐसा होता है कि एक साधिका आई थी, साथ में अपने हस्बैंड को ले आई। जी उसके हस्बैंड जो है बिजनेसमैन, जिनको साधना से कोई लेना देना नहीं है, जी और वो रूपांतरित होके गए हैं और एक बहुत अच्छे साधक में कन्वर्ट हो गए। जी तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र का ही कमाल था। सवाल यह भी था कि पिछले जन्मों की उनकी साधनाएं थी जी और उनको अनफोल्ड होना था, जी वह स्टेज उन्हें वापस मिलनी थी। जी तो ऊर्जा क्षेत्र उसमें सहयोग कर देता है। जी अब सवाल यही है कि इसमें आना तो हर कोई चाहता है, लेकिन पहुंच हर कोई नहीं सकता। यदि जी कोई विशेष प्रकार का कोई आयोजन जिसमें अस्तित्व खुद इन्वॉल्व है, एग्जिस्टेंस खुद इन्वॉल्व है, इजोटेरिक ग्रुप खुद इन्वॉल्व है, तो इसमें वही आ पाएंगे जी जो कि हमारे पास। डिवाइड चाहे। हाँ, मतलब हमारे पास वही आ सकते हैं जिनका यह अंतिम जन्म है। जी दूसरे हमारे पास नहीं आ पाएंगे, आएंगे तो टिक नहीं जी पाएंगे। जी जिनका यह अंतिम जन्म है, जो परम मुक्ति के लिए तैयार है, जो साधना के नाम पर किसी सिद्धि की तलाश में नहीं है, कतई नहीं साधना गुरु के जी, हम लोग को जी साधना के नाम पर। एग्जैक्टली यही बातें हम लोग चाहते हैं हम्म। कि कोई टेक्निक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम्म। और अगर 5D में के बाद कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा हम्म। तो फिर लोग ये ज्ञान देने के बाद एक तगड़ी फीस लेते हैं, ये भी समझ में नहीं आता। हम्म। मतलब ठीक है अभी सर्वाइवल मोड है, सब कुछ सही है, हम्म। पर अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो अगर मेरा नहीं काम आएगा तो किसी का भी नहीं काम आएगा। हम्म। बड़े बड़े आश्रम हैं हम्म। और हैवी डोनेशन, कई बार होता है कि जो कम है साधक वहां पहुंच ही नहीं पाते, वहां की शॉप से चीजें ही नहीं ले पाते हैं। तो ये सारी चीजें भी मन में एक प्रश्न खड़ा करती हैं। हम्म। दूसरी और बात, हमारी रिट्रीट जो है कोई किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, जी और वहाँ कोई समय नहीं होता है कि किस समय सेशन होगा और किस जी समय ध्यान होगा। कोई रोबोटिक सिस्टम हमारे यहाँ होता ही नहीं है। जी
और ना ही कोई ऐसे विशेष कायदे कानून रहते हैं कि जिससे लोग बंधा महसूस करें, या कोई सहज सरल अवस्था में रिट्रीट्स होती हैं। और जब भी अचानक होता है, हैपनिंग होती है, तब सूचना दे दी जाती है कि अभी सेशन होने वाला है, और लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ये उसमें सूचना किस मोड से देते हैं गुरुजी आप? बस ऐसे ही वर्बली वहाँ ग्रुप वहाँ पे मौजूद जो रहता है उसे सूचना दे देते हैं कि भाई सबको खबर कर दो, अब सेशन होगा थोड़ी देर में। जी तो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और जी सेशन हो जाता है। उसमें भी कोई बाउंडेशन हमने कभी नहीं दी कि सबको बैठना ही पड़ेगा या समय पे जी आना पड़ेगा या ऐसा। जी यदि वह ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो रहा है, जी तो वह प्रेम, वह सरलता, वह सहजता अपने आप सारी व्यवस्थाएं बना देगी। जी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, फिर वहां जी पर प्रेशर जी देने की जरूरत नहीं होती है। सहजता से जी सब कुछ घट जाता है। जी जी और उस सहजता के लिए ही तो वहां लोग आए हैं कि सहजता जीवन हो जाए, जी कि किसी असहज नियमावली को फॉलो करते हुए सहजता की उम्मीद करना, जी तो ये दूर की कौड़ी वाली बात हो जाती है। जी गुरुजी, जैसे हम लोग का यूपी में 20 मई के बाद छुट्टियां होती हैं, 15 जून तक, हम्म। और ये टाइम हम लोग के लिए सुटेबल है। अगर आप परमिट करें तो छुट्टियों में आप कहीं भी हो, हम लोग आ सकते हैं मिलने। इस समय देखिए कि हमने उसे कहा है लोगों से कि उस समय यदि कोई अनुकूलता हुई जी और कहीं कोई ऐसी प्रॉपर्टीज मिल गई जो होटल्स या वो कुछ अच्छे स्थिति में, कि जहाँ पर कि डिस्टरबेंस वगैरह ना हो और साधना के लिए अनुकूल हो, गुरुजी, तो इसे फिर वहाँ एक पर। एक मेरा निवेदन है इसी बात पर। हाँ। जैसे आपने कहा एक प्रॉपर्टी होटल जहाँ पे अनुकूलता हो, हम्म। तो हमारे गोरखपुर में कुशीनगर एक जगह है जो महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली भी है, हम्म। और उसके सामने एक प्रॉपर्टी है, ब्राह्मण परिवार ही है उनकी, हम्म। होटल भी है, और उनके पास 10 एसी रूम है, हम्म। और मेडिटेशन हॉल है हम्म। 2500 स्क्वायर फीट का, हम्म। और एसी नहीं है पर लग जाएगा 2 महीने में, हम्म। अप्रैल नहीं, तक। हम तो पहाड़ों से तो अभी उतरेंगे नहीं, पहाड़ों से तो उतरेंगे हम दिसंबर में। जी तो यहीं पहाड़ों पर ही ऑर्गेनाइज करेंगे, हिमालय में ही ऑर्गेनाइज करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए, बताएं। हाँ, बस आपका वीडियो सुनते रहते हैं हम। भगवान से, परमात्मा से बस यही वो कर रहे थे कि कोई मतलब मार्गदर्शन कीजिए मेरा। तो शायद उन्होंने ही, मुझे लगता है, आपको जरिया बनाया है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अंजू। अच्छा, अंजू श्रीवास्तव। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ। अभी कुछ दिनों से ही मैंने आपका देखना शुरू किया है, मुझे मिला उसमें यूट्यूब में। तो मैं काफी मतलब आपकी सारी चीजें समझ में आ रही थी, रिलेट कर रही थी कहीं ना कहीं। तो ये कह सकते हैं कि मैं बहुत दिनों से जो चीज ढूंढ रही थी कि कोई, बहुत लोगों को सुना मैंने, कई लोगों को यूट्यूब पे, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पाता ना। हाँ। वो आपकी बातों से कनेक्ट कर पा रही थी कहीं ना कहीं। तो मैं रेगुलरली सुन रही हूँ और कर रही हूँ जो भी आप गाइड कर रहे हैं उसमें, तो उस तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ कुछ अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी मतलब लग रही है मुझे। तो मैंने, आपने बताया था ना कई सारे जो लाइव मेडिटेशन वाले हैं उसमें, तो अलग अलग आप करती रहिए और जो समझ में आए उसमें से फिर वो आप आगे कंटिन्यू करिएगा। तो मैंने पहले वो पूर्व जन्म, वो पूर्व कर्म प्रारब्ध वाला, जो प्रारब्ध कर्म वाला था वो भी किया, और मंगल कामना वाला भी किया। फिर अभी 2-3 दिन पहले मैंने वो जो था चक्रा वाला बैलेंस का, वो वाला किया था। तो जब मैंने जब चक्रा बैलेंस वाला किया, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा मतलब अपना लगी कि जैसे शरीर से बहुत गर्मी फील हुई, और मेरे गले में थोड़ा पेन सा लग रहा है। उसके बाद से थोड़ा बोलने में भी जैसे लगा कि वो हो रहा है गले में।
और काफी ज्यादा गर्मी, मतलब अभी थोड़ा आज तो थोड़ा सा कम हो गई है, थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन ऐसा जो है ये फील हुआ है। ये जो धुएं वाला और मेडिटेशन थोड़ा बहुत देर तक हम धुएं वाले बैठ मेडिटेशन भी की नहीं बात पाते। करें, धुएं वाले मेडिटेशन की बात करें, जो काला धुआं निकलता है। नहीं, काला धुआं वाला नहीं है, जो आपने एक बार ना 7 चक्रा बैलेंस वाला था। अच्छा, 7 चक्रा बैलेंस वाला, हाँ 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 हाँ, हाँ। धुएं वाला तो मैंने किया था, उसमें और सब मैंने पूरा किया था, बस वो जो धुएं को जो एज्यूम करना है ना, मतलब एक तरीके से इमेजिन करना है कि धुआं निकल रहा है, वो इमेजिनेशन मेरा उस टाइप से पता नहीं वो हो नहीं पाता उतना ज्यादा उस तरीके से, जैसे आप बताते हैं ना कि खूब काला धुआं निकल रहा है और वो, तो उतना मेरा इमेजिनेशन उस तरीके का नहीं हो पाता। बाकी मैं पूरा उस तरीके से करती हूँ जैसे आपने बताया था, और वैसे मैंने 2-3 बार उसको किया था। करते रहना चाहिए, तो धीरे 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 वो होने लगता है। अच्छा, ये जो है आपके इसमें जो गर्मी हुई और गले में ब्लॉकेज हुआ, तो ये जो है विशुद्धि चक्र की क्लींजिंग वहाँ चल रही है, वहाँ पर आपका जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो रहा है। तो वो जो ब्लॉकेज क्लियर होगा तो वहाँ पर जो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं, तो वहाँ पर हाँ गर्मी से निकलेगी, थोड़ा सा गले में खराश सी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, और धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगा, विशुद्धि चक्र क्लियर हो जाएगा। क्लींजिंग है ना, तो क्लींजिंग की स्थितियों में ऐसे कुछ छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं। अच्छा, हम्म। तो मतलब अभी मैंने एक ही बार किया है चक्र बैलेंस वाला, तो फिर उसके बाद आगे फिर मैं इसको क्या और भी कई बार करूँ या? हाँ, तो अभी जैसे 2-3 दिन का गैप दे करके फिर से कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसको, लेकिन हफ्ते में 2 बार 3 बार उसको करते रहें, तो धीरे धीरे वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा मुझे ये भी चीज ऐसा फील हुआ कि मतलब मुझे क्या है कि बचपन से ना बहुत आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मैं शांत स्वभाव की रही हूँ बचपन से। तो पूरा जीवन काफी संघर्षों में बीता है, तो जो भी प्रॉब्लम्स जैसे आती रही तो मैं, या कोई किसी की कोई चीज नहीं अच्छी लग रही तो मैं उसको टॉलरेट कर जाती थी, मैं जल्दी किसी को ऐसे आंसर नहीं देती थी उसको, मतलब होता ना संयम बर्दाश्त कर लेना। तो वो फिर एक स्टेज मेरी ये आई करते करते कि मतलब वो बिल्कुल फट गया, जैसे होता है ना कि काफी ज्यादा आपका हो जाए ना, ओवरफ्लो होने लग जाए। तो अभी 2-3 साल पहले ये हुआ ना कि मुझे बहुत रोना आता था, हर एक मतलब हर टाइम मुझे जैसे बिल्कुल रोना आता रहता था। तो वो होते होते फिर वो जब रोने वाला एक वो मेरा निकला थोड़ा, तो उसके बाद मुझे बहुत हल्का सा थोड़ा फील हुआ, और फिर बॉडी में भी थोड़ा सेंसेशन से जैसे लगने लगे। तो मेरा फिर उस बीच में मैं बहुत ज्यादा भक्ति वाले में मैं कभी नहीं रही हूँ, हालांकि मेरी मतलब घर में मेरी माता जी का, मम्मी का बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन मेरा उस तरीके का नहीं रहा तभी। तो लेकिन फिर उस बीच में मैंने ये शिव का एक आता है सीरियल, वो मैंने देखा, और मुझे लगा मैं बस जैसे उसमें उनकी जो मतलब जो भी उसमें टीचिंग्स थी उनकी, उसमें मैं जैसे लगा था मैं बहती जा रही हूँ, बिल्कुल हो गई उसमें। और तब से मेरा ये जो है ना, ये स्पिरिचुअलिटी की ओर काफी झुकाव जो है वो होने लग गया। तो फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखना, सर्च करना शुरू किया। तो अलग अलग उसमें मैंने देखा, फिर कहीं आप मतलब आपका मिला उस बीच में, और शायद भगवान से भी मैं यही मांग रही थी रोज की, मुझे कुछ अब भगवान कुछ दिखाइए, रास्ता दिखाइए। तो यही रहा, तो मैं अभी कर रही हूँ ये सब, आगे आप मार्गदर्शन करते रहिए। हाँ, वही है कि जीवन जो जिया गया है उसमें बहुत कुछ हमने झेला है, भीतर दबाया है, सप्रेस किया है। कहीं पर गुस्सा आ रहा था लेकिन गुस्सा न करके अंदर दबा लिया हमने, कहीं रोना आ रहा था तो दुख हो रहा था तो उसे भी दबा लिया, ठीक से रो भी नहीं पाए, कहीं ठीक से हंसना था तो हंस नहीं पाए, अपने भावों के आवेग को हम जो है सहजता पूर्वक प्रकट नहीं कर पाए अपना जीवन जीते हुए, सहज जीवन नहीं हो पाया। जैसे जनरली जो है ऐसे छोटे बच्चे हम देखते हैं गाँव में, एकदम सहज जीवन जीते हैं कि कभी गुस्सा आया तो अच्छे से गुस्सा कर लेते हैं, हंसना आया तो जोर से हंस लेते हैं, रोना आया तो रो लेते हैं, और किसी चीज को अंदर भीतर दबाते नहीं हैं। अब ये जो है मॉडर्न जीवन या संस्कारित परिवार के नाम पर जो है
वहाँ पर बच्चों को भी जब रोना आता है तो रोने से रोक दिया जाता है, हँसना आता है तो ज़्यादा ज़ोर से हँसने से रोक दिया जाता है, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा अभिव्यक्त करने से रोक दिया जाता है। तो उस अपना सहते रहो, अंदर दबाते रहो, सप्रेस करते रहो। तो अंदर वैसे बहुत सारे आवेग जो है दबे हुए पड़े हैं। वो आवेग हमें स्वाभाविक जीवन जीने नहीं देते, सहज नहीं होने देते, असहजता बनी हुई रहती है। तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने क्लीनिंग के इतने सारी ध्यान की विधियाँ दी हुई हैं। और हाँ, उसके अलावा कैथारसिस भी करते रहना चाहिए कि दिल्ली वाले ध्यान में करवाया है ना, तो उसको थोड़ा और सिस्टमैटिक किया जाए कि बंद कमरे में एक अलग गद्दा, तकिया एक अलग से रख लिया जाए और उसको दूसरे काम में प्रयोग ना किया जाए। उसमें जो है तकिए पर वह जो भी क्रोध है निकालना है, किसी पे गुस्सा आ रहा है तो उसका उसी पे इम्पोज़ कर लिया, वह मान लिया कि यह वही व्यक्ति है और उसपे गुस्सा निकाल लिया। उसको तकिए को मारा, कूटा, गालियाँ दी, जो कुछ भी करना है वो कर दिया। तो फिर इस प्रकार से जो क्रोध जो शुरू में नकली होगा, फिर बाद में असली क्रोध निकलेगा। भीतर से सब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरा खुल जाएगा और अचानक एक फ्लो में निकलेगा। तब घबराना नहीं है और उसको कंटिन्यू करना है, घंटा, आधा घंटा, 2 डेढ़ घंटा जितना भी चले उसको रोकना नहीं है। खूब चीखना, चिल्लाना, मारना, कूटना, रोना जो हो रहा है होने देना चाहिए और पूरा गार्बेज साफ हो जाता है और उसके बाद में रिलैक्सली ध्यान में बैठ जाओ। एकदम जो है बहुत अच्छा हल्का लगता है, क्लीनिंग हो जाती है। तो ये क्लीनिंग की वाली प्रोसेस भी करनी पड़ती है। अभी तक जब मैं ये मेडिटेशन कर रही हूँ तो उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि मुझे, जैसे मैं अपना सप्रेस करती हूँ, मेरा नेचर में वो नहीं है कि मैं ऐसे गुस्सा करूँ किसी पे, इतना ज्यादा ये हूँ, तो बट मैंने ये फील किया कि मुझे एकदम से आ जा रहा है गुस्सा, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो यही है ना, जैसे ही हम साधना करते हैं तो संस्कारों की उदीर्णा होती है, जो भी पैटर्न्स हैं वो उभर के आने लगते हैं। उभर के आएंगे तो उनकी क्लीनिंग करनी है। तो क्लीनिंग की एक मेथड ये हो गई, एक मेथड ये होती है कि जो है पूरे जीवन को होश से जीना है, कि होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक खाओ, होश पूर्वक नहाओ, हर काम में होश पूर्वक सजगता रहनी चाहिए, होश पूर्वक जो भी प्रक्रिया है वह राइट अपना अवेयरनेस के साथ में होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि ये वो पैटर्न उठेगा और आएगा क्रोध का पैटर्न, तो हमारा ढंग ये है कि हम सब जान रहे होते हैं, एफर्टलेस नोइंग हो रही होती है। और साधना में जो हम यही सिखा रहे हैं कि जो है डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन, है ना, और डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको जो है उसके साथ में सहयोग करना ही नहीं है, डोंट एसोसिएट, जुड़ना ही नहीं है। तो फिर वो क्रोध उठेगा भी और आएगा भी, और वो सबकॉन्शियस माइंड से निकल के कॉन्शियस माइंड में आ गया और वह जो है वहाँ दिख रहा है और जाना जा रहा है, देखा जा रहा है उसे, जाना जा रहा है उसे, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं की जा रही है, उसके साथ एसोसिएशन नहीं किया जा रहा है, उसको एनालाइज नहीं किया जा रहा है, डिफाइन नहीं किया जा रहा है, कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सिर्फ तटस्थ भाव से जाना जा रहा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो जैसा का तैसा सिर्फ जाना जा रहा है, कोई विदाउट एनी कंसंट्रेशन, कोई हम उस पे कंसंट्रेशन नहीं करें, कंसंट्रेशन करने से उसे ऊर्जा मिलने लगेगी, हम उसके साथ बह जाएंगे। और हम क्या सीख रहे हैं कि सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं, कंसंट्रेशन करना नहीं है, फोकस करना नहीं है। जैसे सारी चीजें जानी जा रही हैं वैसे वह भी जाना जा रहा है, उसे कोई स्पेशल महत्व नहीं दिया जा रहा है, कोई अतिरिक्त महत्व उसे नहीं दिया जा रहा है। तब जो है वह अब उभर तो गया, कॉन्शियस माइंड में आ तो गया, चेतन मन में वो प्रकट तो हो गया है। अब जो है हम समता के भाव से उसे उसे जान रहे हैं, प्रयास रहित जानना हो रहा है, उसको अलग से नहीं जान रहे हैं, उसके लिए अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वह जो है उसको ऊर्जा मिलेगी नहीं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, वापस सबकॉन्शियस माइंड में जाने लायक उसके पास कुछ बचा ही नहीं, एनर्जी ही नहीं बची, वो डिसॉल्व हो गया। तो एनर्जी का ही पैटर्न था, उसकी एनर्जी अब उभरने के बाद में वो खर्च होती रही और डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसको सहयोग नहीं मिलेगा। डिसॉल्व हो जाएगा तो वो कैसे अपडेट होगा और कैसे भीतर जाएगा, यदि उस पे हम रिएक्ट करेंगे तो उसको ऊर्जा मिल जाएगी, फिर वो अपडेट होगा और अपडेट होकर के फिर जाकर के सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर हो जाएगा, ज्यादा मजबूत होकर के। अब जो है वो तो बचा ही नहीं, खत्म ही हो गया, तो कहाँ जाएगा, वो बचा ही नहीं, तो उसके आने जाने का बचा ही नहीं, हो तो क्लियर ही हो गया। तो यही प्रैक्टिस जो है पूरे पूरे पार्ट टाइम साधना नहीं होती, फुल टाइम साधना होती है। पार्ट टाइम हम इंटेंस मेडिटेशन की मेथड्स को अप्लाई करते हैं, तो वह भी करना होता है और यह भी करना होता है। होश पूर्वक चलना, होश पूर्वक खाना, होश पूर्वक बात करना, होश पूर्वक जॉब में जाना, हर पूरे जीवन में
हर गतिविधि के साथ में होश को जोड़ लेना है। तो इससे जो है जब भी साधना होगी तो फिर जैसे भी ये उठेंगे, उदीर्णा होगी और सब कुछ होगा, तो फिर जो है वो प्रकट होंगे और डिज़ॉल्व होते चले जाएँगे। और उनकी सफाई तो करनी ही है। सफाई कैसे होगी? सफाई तो ऐसी होगी ना, उभरेगा ही, मतलब ऐसे-ऐसे आवेग उभरेंगे कि उसमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है फिर। अरे! हम में कैसे आवेग आ रहा है? अरे! हम में काम वासना का आवेग हाँ, कहाँ वो से आ गिल्टी गया? फीलिंग होने लगती है, अरे मैं कैसे गुस्सा कर गई किसी के ऊपर, हाँ, तो वो अपने अंदर से गिल्टी फीलिंग होने लगती है। हाँ, हाँ, हाँ। कभी कभी लोभ लालच आ गया, कभी काम वासना आ गई, कभी जो है यश कामना आ गई, कभी कोई कामना आ गई, कभी क्रोध आ गया, है ना? तो ये चीज़ें सब उभरेंगी तो फिर दिखेगा कि अरे ये सब कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? नहीं, भीतर से आ रहा है, ये दबा हुआ, ये हमारा मूल व्यक्तित्व है। और इस व्यक्तित्व को ये निकलेगा और सहयोग नहीं देंगे तो डिसॉल्व होते चला जाएगा। फिर इस प्रकार से जो वो दबा हुआ हमारा व्यक्तित्व है जो हमें हैक कर लेता है, समय-समय पे हैक कर लेता है और हमें ऑपरेट कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न ही हमें हैक कर लेते हैं और ऑपरेट कर लेते हैं। बाद में लगता है अरे हमें तो ये करना नहीं था, फिर हमने कर कैसे गए ऐसे? ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये साधना है। साधना में सिर्फ़ लोगों को कई बार लगता है ना कि वो हमने वो ध्यान में बैठ गए थे जी, वो ध्यान कर लिया था, बोलते ध्यान तो किया नहीं जाता, हैपनिंग होती है, करते तो विधि हैं। हमने ध्यान कर लिया था, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बस इतना हो गया, हमने कर लिया। ऐसा नहीं होता। ध्यान की इंटेंस विधियों में भी जाया जाता है और वहाँ पे ध्यान घटता है कभी, और पूरे जीवन में जो है होशपूर्वक पूरी चर्या में बना रहा जाता है। तो पूरे दिन में जब समय-समय पे फिर वो चीज़ उभरती रहती हैं। ऐसे पैटर्न उभरते रहेंगे और हम समतापूर्वक जानते रहेंगे और वो डिसॉल्व होते रहेंगे। तो ऐसा जो है पूरे जीवन को साधना में होना चाहिए, तभी तो सफाई हो पाएगी। कितना कूड़ा-कबाड़ा है, जन्मों-जन्मों का है। जन्मों-जन्मों का है, तो उसको सफा करने के लिए कुछ लगेगा, तो समय तो लगेगा, क्योंकि समय के भीतर में ही तो फँसे हुए हैं ना। इनके कारण ही तो टाइम फैक्टर पैदा हुआ है। समय जैसे इल्यूज़न को हम जी क्यों रहे हैं? ये बहुत सारे पैटर्न हैं और उनकी सापेक्षताओं में समय जन्म ले रहा है और हम समय के भीतर समय की माया में फँसे हुए हैं। तो फिर जैसे-जैसे डिसॉल्व होते जाएँगे तो सारी रिलेटिविटी गायब होती जाएगी, तो समय नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। देश-काल में, है ना, टाइम एंड स्पेस वाला फैक्टर जो है डिसॉल्व हो जाएगा। ये पैटर्न डिसॉल्व होंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। हम टाइम एंड स्पेस को डिसॉल्व ऐसे नहीं कर सकते। पैटर्न डिसॉल्व होंगे तो टाइम एंड स्पेस, इनकी रिलेटिविटी में ही ये चीज़ें काम करती हैं। जन्म, मृत्यु, ये सारे जो वहम हैं, ये सारे जो इल्यूज़न हैं, ये सारे इल्यूज़न काम ही ऐसे इसी इन्हीं पैटर्न्स के बिहाफ़ में करते हैं। इनकी सापेक्षता में, इन्हीं के कारण से, इन्हीं के सहयोग से वो सब भ्रांतियाँ पैदा होती हैं। तो वो जैसे-जैसे डिसॉल्व होते जाएँगे तो सब ये चारों मूल भ्रांतियाँ डिसॉल्व हो जाएँगी। और ये डिसॉल्व हो गए तो सारा जो सेपरेशन है वो डिसॉल्व हो जाएगा, सेपरेशन बचेगा ही नहीं। मैं तो स्वामी जी ऐसे करती हूँ, मैं कुछ भी काम करती रहती हूँ तो मैं आपका वीडियो चला के मैं काम करते-करते सुनती रहती हूँ। तो वो मेरा आजकल तो ये हो रहा है कि मैं सारे टाइम मतलब ना वो आपका या तो वीडियो सुन रही हूँ या मेडिटेशन कर रही हूँ या कुछ, मतलब वो मेरे सारे टाइम में दिनचर्या में जो आप कहते हैं ना हर समय देखते रहो, मतलब ना उसको वो चीज़ भी मैं करने की कोशिश करती हूँ, कभी-कभी भूल जाती हूँ कि जैसे जो भी मैं कर रही हूँ तो मैं अपने हाथ को ही देख रही हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो धीरे करो, स्पीड स्लो करो और खुद को ऑब्जर्व करते रहो। तो वो सारी चीजें मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि पूरे दिनचर्या में मतलब सारे टाइम में रहे दिमाग उसमें, लाइफ स्टाइल मतलब वो बन जाए ना कि हर समय उस पे ही ध्यान है। हाँ, होशपूर्वक जीना, मतलब हाथ को नहीं देखना है कि जानना है, शरीर के मूवमेंट को जानना है। उसमें उसमें हाथ के मूवमेंट भी शामिल हैं, पैर के भी सारे मूवमेंट शामिल हैं। तो सारे मूवमेंट जाने जा रहे हैं। ऐसा कोई एनालाइज नहीं करना है कि हमको हाथ को देखना है, ये हाथ उठ रहा है, ऐसी कोई कमेंट्री नहीं होनी चाहिए उसमें। वह सिर्फ होश है। उसमें शरीर के सारे मूवमेंट जाने जा रहे हैं विदाउट एनी कमेंट्री, विदाउट एनी कंसंट्रेशन। अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना एक तरह से, है ना। मतलब मैं जैसे अगर शीशे में भी देख रही हूँ तो मैं अपने आप को देख रही हूँ कि अच्छा ये मैं हूँ, ये क्या है, मतलब मैं अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रही हूँ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इसमें तो कमेंट्री हो गई ना। यह मैं हूँ, ये क्या है, ये फलाना, इसमें तो मतलब सब जाना जा रहा है। विस्मय पूर्वक अचानक अपने आप को देख लिया गया, लेकिन उसकी कमेंट्री करने की क्यों जरूरत है?
कि मैं अपने आप को देख रही हूँ, क्या यह मैं हूँ, क्या यह फलाना है। शब्दों और भाषाओं को बीच में लाने की क्या जरूरत है? शब्दों और भाषाओं को एक्चुअली बीच थोड़ा सा स्वामी जी क्या रहा है मेरा, मतलब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर की है ना, तो मैं बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ, तो लेकिन मैं अपने आप से बहुत बात ज्यादा करती हूँ। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं जब मैं मेडिटेशन करने पर होती तो उसमें मुझे वो लगता है ना कि कोई ना कोई विचार आ रहे हैं, दिमाग में विचार आ रहे हैं बार बार। तो वो थोड़ा सा एक बाधा टाइप की लगती है मुझे कि बार बार विचार आते रहते हैं दिमाग में। ठीक है, विचार आ रहे हैं तो हमें तो विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों को भगाना नहीं है, उनको डराना नहीं है, उनसे संघर्ष नहीं करना है, उसके बारे में चिंतन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। विचार आ रहे हैं तो आ रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। जाने कहाँ से आ रहे हैं हमें पता भी नहीं करना है कि कहाँ से आ रहे हैं, जाने कहाँ जा रहे हैं हमें पता भी नहीं करना है कि कहाँ जा रहे हैं, कब ठहर रहे हैं, कब नहीं ठहर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है विचारों का। तो जैसे बहुत सारी चीजें घट रही हैं वैसे विचार भी घट रहे हैं। जैसे आवाजें घट रही हैं तरह तरह की, और जैसे जो है सब कुछ जो भी सेंसस काम कर रहे हैं कि जो देखा जा रहा है, कुछ जो है आवाजें हो रही हैं, और उसके अलावा जो भी घट रहा है एवरीथिंग, उस बहुत सारी घटनाओं में यह घटना भी शामिल है कि उसमें विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। उसको अलग से उसको महत्व नहीं देना है, उसको जो है एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो है विचार बाधा नहीं बनेंगे। हम जो है परम स्वीकार की भाव दशा में हैं, और हम उसको जो किसी चीज को सहयोग नहीं करें, किसी के साथ कंसंट्रेशन में नहीं है, सहयोग करना ही नहीं है किसी चीज का। जो घट रहा है, जो हो रहा है, और ना हो वो अच्छा है ना बुरा है, हमें कोई लेना देना ही नहीं, हम एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं तो अच्छा बुरा कहाँ से होगा। वह सब हो रहा है, घट रहा है, उसमें अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। तब जो है धीरे धीरे वह विचार भी अपने आप छट जाएंगे, क्योंकि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। उनकी चिंता लेंगे तो फिर तो विशेष सर्कल हो गया, हमने कंसंट्रेशन कर लिया, उसको महत्व देना चालू कर दिया। चिंता लेंगे मतलब हम समस्या खुद पैदा कर रहे हैं, चिंता लेकर महत्व देकर। और वो घट रहा है तो हमें तो उसको रोकना नहीं है ना। कोई विचार आ रहे हैं तो हमें तो रोकना है नहीं उनको, ना उनको समझना है, ना उनको भगाना है, ना उनको लाना है, हमने तो कुछ करना ही नहीं है। आ रहा है अपने से आ रहा है, जा रहा है अपने से जा रहा है, हमें क्या लेना देना। ठीक है। ठीक है। साधना कंटिन्यू रखिए। हाँ, मैं कर रही हूँ, और थोड़ा जो भी हो रहा है वो धीरे धीरे करके और इम्प्रूव होता जाएगा। जहाँ पे थोड़ा एक और चीज का मुझे थोड़ा सा आ रहा है समस्या, क्योंकि जैसे जो आपका मेडिटेशन का जो है लाइव, वो जैसे 46 मिनट का वो है, और फिर उसके बाद भी मतलब 48 मिनट तक अपने को उस स्थिति में कम से कम बनाए रखे ना, जैसे आप कहते हैं, उसके बाद वो मैट्रेस टूटने के लिए 48 मिनट तक उस अवस्था में रहें, तो कुल मिला के एक तरीके से 1.5 घंटा हो जाता है। तो वो 1.5 घंटे का ना, वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी ना कभी कोई खलबल बजा दे रहा है, तो कभी कोई फोन आ जा रहा है, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, वो 1.5 घंटे का टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत एक थोड़ा सा समस्या है। धीरे धीरे होता रहेगा। और हमने कहा कि ऐसा नहीं कहा है कि 48 मिनट तक जो है उसको बनाए रखना है। बनाए रखने वाला जब मौजूद है तो समस्या तो मौजूद है ना, वो तो घटेगा, हैपनिंग होगी। मतलब उसी अवस्था में बैठे रहे। हाँ, हमने नहीं कहा कि 48 मिनट तक बैठे रहो तो मुक्त हो जाओगे। 48 मिनट तक वो घटना घटेगी तब मुक्त हो जाओगे। आप 48 मिनट नहीं, 48 घंटे भी बैठे रहो, और उसमें वो 48 मिनट विक्षेप रहित ना आए, तो फिर उसका क्या मतलब है। और विक्षेप का मतलब घंटी और मोबाइल नहीं होता। विक्षेप का मतलब जो है भीतर कोई भी तरंग उठ रही है वह विक्षेप है। कोई भी विचार उठा, क्रोध उठा, कुछ भी उठा, हुआ तो तरंग ही है ना। कोई भी तरंग उठ गई, बाहर के मोबाइल से क्या लेना देना। एक विचार भी आ गया तो वो तो 48 मिनट वहां से खत्म हो गए, जीरो हो गए। और उस 48 मिनट को कैलकुलेट भी नहीं करना है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो वही मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। वहां पर कोई तरंग नहीं, विक्षेप रहित अवस्था, ना कोई विचार है, ना कोई तरंग है, ना कोई गुस्सा है, ना कुछ भी नहीं है, कोई एफर्ट ही नहीं है। सिर्फ अवेयरनेस है, सिर्फ होश है। होश पूर्वक जो है विक्षेप रहित अवस्था में 48 मिनट तक जब वह अवस्था रह जाती है, वह अपने से रहती है, वो हमारे कारण नहीं रहती।
कि हमको मैनेज करना है 48 मिनट तक, कुछ नहीं होना चाहिए, विक्षेप रहित अवस्था में हमें होना है। अरे हमें ही तो नहीं होना है, हम ही तो समस्या है। तो 48 मिनट तक जब घटना घटेगी, खुद वो जो है साधना की विधियों में, हम विधियों में ऐसा करते हैं कि जो विक्षेप हैं उन विक्षेपों को विधियों के माध्यम से विक्षेप जो है धीरे 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 डिजॉल्व होने लगते हैं। विक्षेप डिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर विक्षेप रहित अवस्था आ जाती है। तो विक्षेप रहित अवस्था जहाँ पर अमनीय अवस्था है, वह अमनीय अवस्था 48 मिनट तक यदि कंटिन्यू रह जाती है, तब जो है वह परमानेंट हो जाती है। वह अवस्था, अमनीय अवस्था परमानेंट हो जाती है, साधो सहज समाधि वाली, तब वो वाली स्थिति आ जाती है। नहीं, अब मुझे क्लियर हुआ। एक्चुअली मैं थोड़ा गलत समझ लिया था, मैंने, मुझे लगा कि 48 मिनट तक बैठना है। अब मुझे समझ में आया कि 48 मिनट तक मतलब जब हमारी विक्षेप रहित अवस्था होगी तो वो एक तरीके से तब उसमें आएगी। तो अब कोई बैठा है 1 घंटे से बैठा है और उसकी वो अवस्था आई नहीं, है ना। इस बीच में कोई मोबाइल नहीं बचा, कोई कॉल बेल नहीं बची, और मोबाइल कॉल बेल से तो कोई लेना देना है भी नहीं। तो अब जो 1 घंटा भी हो गया लेकिन उसकी अवस्था नहीं घटी, 1 घंटे बाद अचानक उसकी विक्षेप रहित अवस्था आ जाती है। तो वहां से 48 मिनट तक यदि विक्षेप रहित अवस्था बनी रहे, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, कुछ भी नहीं होता है, तब जो है वह अवस्था फिर परमानेंट हो जाती है। उसके बाद फिर नीचे पतन नहीं होता है। ठीक है, बस गुरुजी ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए। बस मतलब मेरी वही मैं मांग रही थी, मतलब मैं एक स्टेज ही आई ना मैं कि मैं परमात्मा से यही बोली थी मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। तो वो राह दिखाने का ना आपका वो जरिया मिल गया है। सब कंटिन्यू करते चलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, खुश रहिए, मंगल हो।